नमस्कार दोस्तों, आप लोग के सामने मैथ का अगला भाग आ चुका है। दोस्तों चलिए देखते हैं किस तरह बनेगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, 125 घन सेंटीमीटर आयतन वाले तीन समान घनों को परस्पर साथ रखकर किनारे से इस प्रकार जोड़ा गया है कि एक घनाभ बन जाता है। इस घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कहने का ये मतलब है कि 125 घन सेंटीमीटर आयतन है। ठीक है, तो ठीक है, आगे की ओर घन का आयतन पहले निकाल लेंगे, क्योंकि घन का आयतन दिया हुआ है। ठीक है, तो घन का आयतन क्या होता है, लिखेंगे घन का आयतन। क्या लिखेंगे? घन का आयतन। आयतन का सूत्र क्या होता है? घन का आयतन दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, दिया हुआ है कितना, बोलिए? 125 दिया हुआ है। ठीक है, अब घन का आयतन हम लोग का क्या होता है, एक ही होता है, तो एक ही यहाँ पे लिख देंगे और 125 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ए बराबर इधर जाएगा तो इधर रूट में चला जाएगा, बोलिए, यानी घनमूल हो गया दोस्तों। तो घनमूल नहीं निकाल देंगे, तो घनमूल निकाल देंगे तो 125 का घनमूल कितना होता है, तोड़ने आता होगा दोस्तों आप लोग को। हाँ, तो ठीक है, तो 125 का होगा। अब नहीं आता है तो थोड़ा देख लीजिए, तोड़ दीजिएगा गुणनखंड जैसा करके। तो कहने का मतलब है कि 3 गो होता है ना, तो 3 गो में से एक गो निकल जाएगा। घनमूल का मतलब यही होता है कि ट्रिपल में से एक निकल जाता है। तो ए बराबर 5 हो गया, भुजा कितना हो गया दोस्तों, 5 हो गया, तो हम लोग को भुजा मिल गया। अब आगे दोस्तों कह रहा है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा कि कह रहा है कि 3 समान घन को, मान लीजिए ये घन हुआ, ठीक है, मान लीजिए ये घन हुआ, ठीक है, मान लीजिए 3 घनों को ये एक साथ रखा जा रहा है। ठीक है, तो घनाभ बन जाता है। ठीक है, तो ध्यान देंगे एक बात को हम लोग कि लंबाइया तो बढ़ जाएगा ना दोस्तों। 3 ये लंबाई, आप इसका 5 इसका 5 इसका 5, तो 5 आप प्लस 5 कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर हो गया दोस्तों। घनाभ जो बन रहा है ये 15 सेंटीमीटर हो गया ना। अब चौड़ाई तो वहीं रहेगा, चौड़ाई कितना रहेगा, 5 रहेगा, और ऊंचाई भी कितना रहेगा। घनाभ का आयतन LBH होता है, तो इसे तीनों को देखना पड़ेगा। ठीक है, यानी ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, चलिए अब घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा है निकालने के लिए। ठीक है, तो उससे कोई मतलब नहीं है, LBH मिल गया हम लोग को। आयतन नहीं पूछ रहा है दोस्तों, इसके लिए सॉरी, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल रहा है, कह रहा है। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 × LB प्लस BH प्लस HL, यही ना होता है। चलिए, तो 2 LB का L लंबाई कितना आया था, 15 × 5 प्लस यह था 5 × 5। ठीक है, प्लस यहाँ प्लस देते हैं और यहाँ पे 5 × 15। ठीक है, चलिए अब 2 यहाँ का 15 × 5 = 75। ठीक है, ये कितना होगा, 25, ये कितना होगा, 75। तो हो जाएगा इसको 75 और 75 कितना हुआ, 150 और 150 125 कितना हुआ, तो हो जाएगा 175। ठीक है, अब 2 × 175, तो 2 × 175 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 5 दूनी 10 के 0, 7 दूनी 14, 1 15, हासिले 1 और 2 1 3, 350 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा ना दोस्तों, वो हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो समझ में आ रहा है तो लाइक तो बनता है दोस्तों, और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग आ चुके हैं। देखिए, कह रहा है कि एक आयताकार लकड़ी का टुकड़ा 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर विभाग का है। इसे काट कर बराबर आयतन के घन बनाए गए हैं जिनकी संख्या पूर्ण है। ऐसे घनों की कम से कम कितनी संख्या होगी? तो इस तरह क्वेश्चन जब पूछ दे दोस्तों, तो एक बात ध्यान रखेंगे हम लोग। ठीक है, आयतन दिया हुआ है, घनाभ का आयतन दिया हुआ है ना, तो
हम लोग सबसे पहले देखिए इस यहाँ पे दे रहा है कम से कम, तो जब कम से कम दे दे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 6, 9 और 12 का HCF निकालेंगे। क्या बोलते हैं दोस्तों? HCF। तो HCF आप लोग को निकालने आता होगा, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा कि HCF किस तरह निकलेगा। पूरा HCF का आर्य सगोल का वीडियो डाला गया है दोस्तों, ठीक है। तो HCF इसका कितना आएगा? इसका HCF आएगा 3 आएगा, जो भुजा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? भुजा। तो काट कर क्या बनाया जा रहा है? घन बनाया जा रहा है। तो घन की भुजा कितना होगा? घन की भुजा ए हो गया, ए 3, और घन का आयतन क्या होता है? ए क्यू होता है। तो 3 का क्यू करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 27 आएगा, ठीक है। कितना आएगा? 27। अब ये बात ध्यान रखिएगा, कह रहा है कि घनाभ का आयतन था ना, आयतन को काटा जा रहा था ना, यानी LBH को काटा जा रहा था, उसको घन बनाया जा रहा था, यानी आयतन बटा आयतन, यानी घन का आयतन बटा घनाभ का आयतन। तो LBH घनाभ का आयतन यही ना होता है दोस्तों, आप लोग समझ लीजिए अच्छी तरह से कि घनाभ का आयतन यही ना सूत्र होता है, बोलिए। तो LBH यानी कितना है? तो 6 गुना 9 गुना कितना था? 12। हम लोग को कितना मिला था? 27। कटा दीजिए, 9 तिया 27 और 3 दूनी 6, यानी 12 दूनी 24। कितना मिला दोस्तों? 24, ठीक है। तो हम लोग को कितना घन मिलेगा? घनों की संख्या कम से कम 24 होगी, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर लंबे कोर वाले घन को एक आयताकार बर्तन में पानी में पूरा डुबो दिया गया। यदि बर्तन की तली की लंबाई 20 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 15 सेंटीमीटर हो तो पानी के सतह से कितनी वृद्धि होगी? तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। 15 सेंटीमीटर लंबी कोर वाले घन के एक आयताकार बर्तन में पानी में पूरा डुबाया गया है। तो मतलब कहने का मतलब है कि ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, सीधा घन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन, तभी ना पता चल जाएगा कि कितना उसको बर्तन को डुबाया गया है, कितना बर्तन का पानी तली ऊपर उठ रहा है। तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे कि घन का आयतन, ठीक है। क्या लिखेंगे दोस्तों? घन का आयतन बराबर, इधर लिखेंगे घनाभ का आयतन, ठीक है। तो अब देखिए घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन एक ही होता है ना, आप लोग को सूत्र मालूम है। इसका सूत्र होता है LBH, यही ना। तो घन का आयतन दिया है 15, क्यों कर देंगे? देखिए L दिया है, लंबाई दिया हुआ है दोस्तों, कितना दिया हुआ है? 20 दिया हुआ है, ज्यों कहते हो लिख दीजिए क्या। और यहाँ पे 15, और ऊंचाई कितना दिया हुआ है? ऊंचाई तो निकालने का बोल रहा है ना, कितना निकलेगा बोलिए। चलिए तो 15 को क्या करेंगे? 3 बार गुना कर देते हैं, यही ना कर सकते हैं। और इसको इधर भेज दीजिए तो बाटा में आ जाएगा, यानी 20 गुना 15, यही ना बाटा में आ जाएगा। नीचे लिखा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अब बराबर H, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? तो कटाएंगे हम लोग। तो देखिए कटाएंगे तो ऊपर लिखते हैं हम लोग दोस्तों। तो हम लोग को कितना था? ऊपर था 15 गुना 15 गुना 15, और नीचे था 20 गुना 15 बराबर H, ठीक है। अब 15 से 15 कटा दीजिए, और इससे कटाइए कितना? 3 5 15, 4 5 20, तो 15 तिया 45 बटा 4 आ जाएगा, ठीक है। इसको तोड़िए तो 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, और फिर बचेगा 1, 4 दूनी 8, और फिर बचेगा 2, तो 4 5 20, यानी 11.25 हम लोग को कौन है? ये नंबर आंसर हो जाएगा दोस्तों,
ठीक है, सेंटीमीटर ऊंचाई हम लोग को यही आया दोस्तों। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए किस तरह बनेगा। हम लोग आगे की ओर अब लोग चलते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि दो घनों के आयतनों का अनुपात 27:64 है। ठीक है, इनके संपूर्ण पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो हम लोग को सबसे पहले भुजा निकालना पड़ेगा दोनों घनों का। ठीक है, तो हम लोग को भुजा किस तरह निकालना पड़ेगा, तो ध्यान दीजिए। पहला का के A1 मान लेते हैं और दूसरा का के A2 मान लेते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि आयतन, तो आयतन क्या होता है, AQ होता है, और इसका भी क्या होगा, AQ होगा। ठीक है, ये 2 माना गया है, दूसरा का भुजा है इसलिए, नहीं तो AQ ही सूत्र होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अब ये जो Q है इधर आ जाएगा, तो A1 अब बाटा A2, A2 मतलब कि दूसरा का, तो ये Q जो है इधर आ गया, तो रूट में बदल गया, यानी घनमूल में बदल गया। ठीक है, तो घनमूल निकलेगा तो A1 बाटा A2 कितना निकलेगा, 27 का कितना होता है घन, 3 होता है, घनमूल 3 होता है, और 64 का कितना होता है, तो 4 होगा दोस्तों, आप लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोग को भुजा मिल गया 3 और 4। तो कह रहा है कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात निकालें। तो अनुपात का मतलब बटा होता है दोस्तों, तो दोनों का बटा कर देंगे क्या। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं, हम लोग बनाते हैं। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 6a²। ठीक है, एक 6a² दोनों को होगा, लेकिन ये दूसरा का है और ये पहल का है। ठीक है, तो 6 गुना कितना आया था, 3 आया था ना, तो 3 का स्क्वायर, और इसमें 6 गुना 4 आया था ना, तो 4 का स्क्वायर, ये ना। तो 6 गुना 3 गुना 3 लिख देंगे, और फिर यहाँ पे लिखेंगे 6 गुना 4 गुना 4, यानी कटा देंगे, 6 से 6 कट गए तो तितरी के 9, और ये 4 चौके 16, यानी 9/16 या हम लोग का, यानी इसको अनुपात में अगर हम लोग लिखते हैं तो कितना आएगा, 9:16। ठीक है दोस्तों, कितना लिखेंगे हम लोग, 9:16, 9:16 हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे की ओर चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, देखते हैं किस तरह बनेगा। तो करेगा धातु के बने 30 ठोस घनों की कोर क्रमशः, मतलब कि भुजा 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर। ठीक है, इन्हें पिघला कर बनाए गए घन का आयतन पृष्ठ कितना होगा। ठीक है, तो दोस्तों समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए 3 गो घन को पिघलाया जा रहा है और एक नया घन बनाया जा रहा है। कहने का मतलब कि तीनों घन को पिघला कर, मान लीजिए कोई भी चीज़ हो और उसको पिघला कर एक नया घन बनाया जा रहा है, दोनों को ऐड, तीनों को ऐड करके, तो आयतने को ना पिघलाया गया होगा, बोलिए, उसके आयतने को ही पिघलाया जाता है। ठीक है, तो नए घन का आयतन कितना होगा, नए घन का आयतन तो बराबर तीनों घन का आयतन, यही ना, तीनों घन का आयतन। ठीक है, अब नए घन का आयतन क्या होगा, सूत्र तो एक ही होता है दोस्तों, AQ, यही ना, इसका भी होगा AQ, इसको A1 कर दीजिए, दूसरा का A2² कर दीजिए, एक स्क्वायर कर Q कर दीजिए, और ये A3Q। नीचे ये 1 2 इसलिए दिए हैं कि पहचानने के लिए कि पहल का, दूसरा का, तीसरा का, नहीं तो इसका कोई जरूरत नहीं था दोस्तों। ठीक है, हम लोग जब बनाएंगे तो ये सब सूत्र लिखने का जरूरत है, डायरेक्ट बनाएंगे। तो AQ बराबर कितना है, 30 का Q प्लस 40 का Q प्लस 50 का Q। ठीक है, तो AQ बराबर कितना हो जाएगा, तितरी के 9 नहीं हो जाएगा दोस्तों, तितरी के 9, 9 तिया 27, यानी 27,000 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, 16 चौके 64,000। ठीक है,
प्लस ये 50 25 125। ठीक है, अब अच्छा से इसको हम लोग इधर लिख देंगे। तो चलिए हम लोग अच्छा से लिख देते हैं। तो ए क्यू बराबर कितना कितना आया था, तो 27,000 64,000 और 125। ठीक है, अब ए क्यू बराबर इस सबको जोड़ दीजिए। तो जोड़ने पर कितना आएगा, 216। ठीक है, सबको जोड़ने पे 216,000 आएगा। ठीक है, अब पता है आप लोग को दोस्तों कि हम बताए थे कि ये क्यू जब इधर जाएगा तो घनमूल में बदल जाता है, बताए थे ना। आप लोग को मालूम होगा कि 216 का घनमूल कितना होता है, तो 6 होता है और 3 को जीरो है तो 1 जीरो यहाँ पे। ठीक है, 60 हो जाएगा। तो हम लोग को मिल गया कितना, 60 भुजा। अब कह रहा है, तो कह रहा है क्वेश्चन में इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो क्या होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा है, घन का संपूर्ण, हाँ, तो 6a² होगा। ठीक है, यानी 6 गुना 60 गुना 60। देखिए दोस्तों, ये सब सेंटीमीटर में था, हम लोग को जो दिया है ना ये सेंटीमीटर में आया है ये, और आंसर दे रहा है मीटर में, तो इसको अभी हम लोग मीटर में चेंज कर दे रहे हैं यहीं पे। ठीक है, तो 1 शून्य से 1 शून्य और 1 शून्य से ये 1 शून्य, तो 6 36, तो आएगा 216/100 ही ना। अब इसको दशमलव बिठा दीजिए, तो नीचे 2 को जीरो हो तो 2 अंक के बाद दशमलव, यानी 2.16 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा दोस्तों, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए दोस्तों अब आगे की ओर चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है। कह रहा है कि एक घन के प्रत्येक भुजा में 50% वृद्धि करने पर इसके आयतन में कितनी वृद्धि होगी। ठीक है, एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% वृद्धि करने पर इसके आयतन में कितनी वृद्धि होगी। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है ना। घन का आयतन भुजा स्क्वायर होता है, नहीं दोस्तों, भुजा क्यों होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आप लोग ए प्लस बी या एक्स और वाई वाला फार्मूला आप लोग को याद होगा। ये ए प्लस बी प्लस एक्स वाई, ओ एक्स वाई नहीं, ए बी बटा 100। इसको एक्स वाई वाला फार्मूला लिख सकते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं ये वाला एक्स वाई बटा 100। ठीक है, ये प्रचलित फार्मूला है दोस्तों, ये आप लोग को याद ही होगा वृद्धि या कमी निकालने के लिए। ठीक है, तो एक ही है नहीं 3 बार वृद्धि हो रहा है, तो हम लोग पहले 2 बार निकाल लेते हैं। क्या, तो 50 प्लस 50 प्लस, सब वृद्धि हो रहा है तो इसलिए सबको गुना में लिखेंगे। ठीक है, तो 1 शून्य से 1 शून्य और 1 शून्य से 1 शून्य, यानी 50 सही 100 हो गया, 100 प्लस कितना 25, तो कितना हो गया 125। कितना हो गया 125। ठीक है, अब हम लोग एक बार और निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि 2 बार ही निकला ना, 3 बार निकलता है। क्या होता है, एक ही होता है ना, घन का आयतन क्या होता है, एक ही होता है। चलिए, तो हम लोग को 125 आ गया, और बढ़ाना कितना था 50% प्लस 125 गुना 50 बटा 100। तो एक शून्य से 1 शून्य कटा दीजिए, आप 5 दूनी 10। ठीक है, तो ही कितना हो जाएगा 175 प्लस कितना हो जाएगा 125 बटा 2। ठीक है, तो यहाँ पे बटा पे जोड़ कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, एक छिपा रहता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 350 प्लस
125, ठीक है। अब इसको जोड़ दीजिए तो आएगा 475 बटा 2, ठीक है। 5 और 5 2 7 और 3 1 4, और इसको पूर्णांक पर तोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो 237.1/2% आएगा दोस्तों। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, आप लोग मिला लीजिएगा। इसमें कुछ नहीं करना है, फिर समझ लीजिए दोस्तों, कह रहे कि घन की प्रत्येक भुजा में 50% वृद्धि हो रही है। तो एक्स वाई वाला फॉर्मूला आप लोग को याद ही होगा, जो वृद्धि या कमी निकाला था, वृद्धि हो रहा है तो 2 बार निकाल दिए, 3 बार है, ये क्यू है तो 3 बार निकाल दिए दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, आप लोग के सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है, तो देखते हैं। कह रहा है कि घन के प्रत्येक भुजा को दुगना करने पर इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इसको, मैथ को। कह रहा है कि एक घन के प्रत्येक भुजा को दुगना कर दे। मान लीजिए पहले घन ए था, ठीक है, अब कितना हो गया, 2a हो गया। ये ना जो भुजा था हम लोग का, मान लेंगे कि ए था, ठीक है, अब फिर क्या हो गया, 2a हो गया। तो इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 6a² होता है ना, बोलिए 6a² होता है। तो 6 गुना 1 का तो 1 का तो कितना है, 1 का स्क्वायर यूँ ही रहेगा, और 6 गुना क्या 2a का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ठीक है। तो 6 से 6 कट जाएगा, और यहाँ पे क्या हो गया, a स्क्वायर, और यहाँ पे 2 दूनी 4a² हो जाएगा, ठीक है। तो a² से a² भी कट जाएगा, तो इधर का बचा 1 बचा, इधर का बचा 4 बचा, है ना बच्चा दोस्तों। चलिए अब कह रहा है कि कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ, पहले 1 था अब 4 हो गया, तो 1 था तो कितना बढ़ा, 3 बढ़ा, कितना से बढ़ा, 1 से ना बढ़ा है, और परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से गुना, तो कितना हो गया, कटाएंगे तो कटेगा नहीं, यानी 300%, क्या लिखेंगे, 300% हम लोग को वृद्धि हुई है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, भुजा मान लेंगे a और 2a, क्या मान लेंगे, a या 2a, क्योंकि कह रहा है कि एक घन की प्रत्येक भुजा को दुगना करने पर, यानी भुजा को क्या किया जा रहा है, दुगना किया जा रहा है, इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 6a², ठीक है। चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देंगे। करें कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या 305 सेंटीमीटर तथा लंबाई 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बेलन किस तरह बनता है तो आप लोग को मालूम होगा, ठीक है। बेलन इसी तरह न रहता है, इस तरह बेलन रहता है दोस्तों, बोलिए। तो ये दिया है, देखिए ये लंबाई दिया है, तो इसको ऊंचाई भी तो हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ऊंचाई भी बोल सकते हैं। और आधार की त्रिज्या दिया है, यानी इसका त्रिज्या दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखें कि त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 3.5 सेंटीमीटर, और लंबाई दिया है, यानी ऊंचाई दिया हुआ है, लंबाई कहिए चाहे ऊंचाई कहिए एक ही होगा, ठीक है। तो कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, याद है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr r+h, यही होता है दोस्तों, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2πr r+h, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। तो 2 × पाई का मान कितना होता है, 22/7, ठीक है। आर कितना दिया हुआ है, 3.5, ठीक है। और ये आर फिर 3.5 और +8, ठीक है। एक बार और लिखना पड़ेगा, तो 2 × 22/7, और इसको
उड़ा दे दीजिए दशमलव को, तो नीचे दे दीजिए कितना 10, और इसको जोड़िए तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 8 3 11, यानी 11.5। इसको उड़ा के नीचे दशमलव उड़ा के नीचे 10 दे दीजिए। ठीक है, अब हम लोग कटाएंगे, तो कटाइए 7 5 35 ये ना, और 5 दूनी 10, और 2 से ये 2 कटा दीजिए। 23 5 15 से, और 2 5 10, और 11 दूनी 22। ठीक है, अब 23 में 11 से गुना कीजिए तो कितना आएगा, तो 23 में 11 से हम लोग गुना करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, हम गुना करते हैं तो 253 आ रहा है दोस्तों, 253 ही आ रहा है ना, तो 253 कहाँ है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा आंसर हम लोग को। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि दो बेलन के आधार की त्रिज्या 2:3 के अनुपात में है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि त्रिज्या दिया हुआ है, यानी R1 और R2 का मान अनुपात में दिया हुआ है, यानी पहला और दूसरा। ठीक है, तो कितना दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है, और ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है, यानी H1 और H2। कहने का मतलब है कि पहला और दूसरा का अनुपात दिया हुआ है, तो कितना 5:3 दिया। तो कह रहा है कि इनके आयतनों का अनुपात क्या है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन होता है πr²h। याद रखिएगा, बेलन का आयतन क्या होता है दोस्तों, πr²h। ठीक है, तो πr²h होता है, तो पाई से तो पाई ऐसे ही कट जाएगा। अब क्यों कटेगा, कहिएगा अनुपात में है, कटा क्यों दिए, तो अनुपात का मतलब होता है दोस्तों बाटा। ठीक है, तो बाटा में जाएगा तो कटेगा ही ना, इसलिए कटा दिए। चलिए अब R² है, तो R1 का मान कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर। ठीक है, गुना H कितना है, H1 5 है, तो यहाँ 5 लिख देंगे, अनुपात। चलिए यहाँ पे R2 कितना है 3 है, तो 3 के कितना स्क्वायर, गुना H कितना है, H भी 3 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4 गुना 5 अनुपात 9 गुना 3, यानी कितना 20, 4 5 20 अनुपात 27। तो 20:27 जो होगा वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों हम लोग। ठीक है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि दो बेलनों की आधार की त्रिज्या क्रमशः इतना है। ठीक है, 3:5 है। तो देखिए मतलब कहने का मतलब है कि R1 और R2 का अनुपात दिया हुआ है कितना 3:5। ठीक है, और H1 मतलब कि पहला H ऊंचाई, और H2 मतलब कि दूसरा ऊंचाई दिया है कितना 2:3 के अनुपात में दिया है। ठीक है, तो अब कह रहा है कि इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, मतलब कि वक्र क्षेत्रफल क्या होता है 2πRh होता है ना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर इसको अनुपात में हम लोग लिख देंगे। अनुपात का मतलब याद रखिएगा दोस्तों बाटा होता है, इसलिए आमने सामने कट जाता है, तो इसका भी 2πRh होगा। ठीक है, 2 से 2 कटा, पाई 2 से 2 और पाई से पाई कट गया। ठीक है, अब बच्चा R, यानी पहल का R कितना है 3 है। ठीक है, पहल का H1 कितना है 2 है, और इधर कितना है पहल का R2 कितना है 5 है, और H कितना है 3 है, यानी 3 से 3 कट गया। ठीक है, तो क्या बच्चा 2:5 बच्चा। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा। तो 2:5 कहाँ देखेंगे, तो ए हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर डबल ट्रिपल क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, तभी पहुंच पाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।